ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। रमण विहारिणे नमः। गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद माधव मुकुंद के चरणारविंदों में नित्यपति का दंडवत प्रणाम करते हुए सभी श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को, धर्मार्थियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, इस कलिकाल में मनुष्य अनेक समस्याओं से, चिंताओं से, पीड़ाओं से चिंतित रहता है, मन परेशान रहता है और टेंशन, जिससे भी पूछो क्या बात है भाई, कैसे परेशान हैं आप, टेंशन है साहब। जिस बच्चे से पूछो पढ़ाई का टेंशन है, पिता से पूछो कमाई का टेंशन है, दुकानदार से पूछो व्यापार का टेंशन है, कन्या से पूछो शादी का टेंशन है, पुत्र से पूछो शादी का टेंशन है, सर्विस का टेंशन है, नेताजी से पूछो चुनाव का टेंशन है। हर जगह टेंशन टेंशन टेंशन। इस टेंशन का समाधान हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों के लिए बड़े सुंदर सुंदर सरल उपाय धर्मशास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। ऐसा ही एक सुंदर समय आने वाला है। माघ मास शुक्ल पक्ष में रविवार का दिन है। तिथि पंचमी है। 10 फरवरी रेवती नक्षत्र, चंद्र मीन राशि में है। और उस पर्व का नाम है बड़ा सुंदर और बड़ा श्रेष्ठ, असाध्य और अनुपलब्ध कामना को पूर्ण करने वाला दिवस है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी बड़ा पावन दिवस है, बड़ा पावन पर्व है। और इसमें बसंत पंचमी का जो पर्व है, इसमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अद्भुत है ये अपने में। बसंत पंचमी का पर्व बड़ा अद्भुत पर्व है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, जब उन्होंने अपने विराट स्वरूप को दिखाया और उसका वर्णन किया, तो अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। कुसुमाकर बसंत के लिए कहा गया है, बसंत ऋतु के लिए कहा गया है। ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, ऋतुराज बसंत कुसुमाकर। उन्होंने कहा कि मासानाम मारुषि शुभम में, महीनों में
जो चैत वैशाख जेठ और आषाढ़ नाम से जो है हमारे शास्त्रों के आधार पर, जो नक्षत्रों के आधार पर जो मासों के जो नाम दिए गए हैं, उसमें एक मास है मार्गशीर्ष का। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष का महीना मैं स्वयं हूं। अर्थात मार्गशीर्ष में भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा अद्भुत फल देने वाली है, अवर्णनीय है, अनुपम है, अलौकिक है, दिव्य है। इसी प्रकार से ऋतुनाम कुसुमाकर, और ऋतुओं में भगवान श्री कृष्णचंद्र कह रहे हैं ऋतुनाम कुसुमाकर, और ऋतुओं में मैं बसंत हूं। तो ये बसंत ऋतु जहां प्रारंभ होती है, और बसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है 18 फरवरी को, बसंत पंचमी से लेकर के, और बसंत ऋतु जहां प्रारंभ होती है 18 फरवरी, दिन सोमवार। क्या सुंदर योग है, पुख्य नक्षत्र है उस दिन, जिस दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। अर्थात बसंत पंचमी से लेकर के और बसंत ऋतु जहां पर प्रारंभ होती है वहां तक ये जो नव दिन का जो प्रयोग है, ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है, और साल में एक ही बार आप कर सकते हैं, दोबारा से नहीं हो सकता है। और ऐसा ये सुंदर समय आपके सामने आने वाला है। और बसंत पंचमी है क्या? बसंत पंचमी के दिन भगवती ज्ञान की दात्री वीणा वादनी सरस्वती देवी का जन्म दिवस है। सरस्वती जयंती है। सरस्वती जयंती सदा से मनाई जाती है बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन बसंत पंचमी होती है। और दूसरा पर्व और है जिसको लोग जानते ही नहीं है, केवल सरस्वती जयंती के नाम से और बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। और बसंत पंचमी अपने में एक बड़ा सुंदर और अबूझ मुहूर्त भी है कि जिनकी शादियां नहीं हो पाती है तो वो कोई यह मुहूर्त नहीं बनना होता है तो वो कह देते भाई बसंत पंचमी को कर लो। ऐसा सुंदर, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली और इतना श्रेष्ठ फल देने वाला ये दिवस है बसंत पंचमी नाम का, जिसमें भगवती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, बागीश्वरी देवी, विद्या की देवी सरस्वती देवी का जन्म दिवस है। सरस्वती जयंती है बसंत पंचमी, 10 फरवरी रविवार। बहुत सुंदर, रेवती नक्षत्र, मीन राशि। और इसमें जो रहस्य छिपा हुआ है वो ये है कि ये रति और कामदेव, ये रति और कामदेव का उत्सव भी है। कामदेव जिससे संसार की सृष्टि होती है और काम जन जन के मानस में समाया रहता है। कामदेव नाम से ही जाना जाता है इनको। कार्य के लिए कामदेव नहीं कहा जा रहा है यहां पर, जिससे सृष्टि का संचालन होता है कामदेव और उनकी जो धर्म पत्नी है रति। रति कामोत्सव भी है ये बसंत पंचमी का जो पर्व है, रति कामोत्सव भी है कि यहां से बसंत उत्पन्न होता है। लेकिन प्रारंभ 9वें दिन से होता है, हमेशा 9वें दिन से। तो ये जो पर्व है जिसका ज्ञान, जो रति कामोत्सव जो पर्व है बसंत पंचमी में जो छिपा हुआ है,
जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, काम से पीड़ित हैं, शादी करना चाहते हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं, शादी नहीं हो पा रही है, कन्या शादी के योग्य हो चुकी है, तो ऐसी कन्याओं के लिए जो पावन पर्व है रति कामोत्सव पर्व, बसंत पंचमी का पर्व रति कामोत्सव पर्व है। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, कामदेव की पत्नी का नाम रति है और रति के पति का संसार में राज चलता है, एक छत्र डंडा चलता है कामदेव का। उसने किसी को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, भगवान सदाशिव को नहीं छोड़ा कामदेव ने तो। और विश्वामित्र पीड़ित हो गए तो भरतवंश उत्पन्न हो गया। काम रति तो जिन कन्याओं की शादियां नहीं हो रही, विवाह नहीं हो पा रहे, माता पिता टेंशन में, कन्या परेशान है, तो इस प्रकार की कन्याओं के लिए करना क्या है? बसंत पंचमी के दिन आपको 2 आम के वृक्ष खरीद करके लाने हैं। 2 आम के वृक्ष खरीद के लाने हैं। याद आप खरीदना नहीं चाहते हैं और ऑलरेडी आपके यहाँ पास में कहीं व्यवस्था है या आप किसी के आवास में भी खड़े रहते हैं, पास में पार्क इत्यादि में भी खड़े रहते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि आप खरीद के लाएं। कहीं पर भी जाकर के उनकी पूजा कर सकते हैं। 2 एक को रति के रूप में मानना है, एक आम का जो वृक्ष होता है, एक को रति मानो, कामदेव की धर्म पत्नी मान लो, और एक को कामदेव मान लो, क्योंकि आम्र का जो वृक्ष है, आम का जो वृक्ष है, जो पेड़ होता है, वो कामदेव का स्वरूप है, कामनाओं को पूरा करने वाला है। तो कामनाओं को पूरा करने वाला ये व्रत भी है, 9 दिन का व्रत है। कामदेव से जो लोग पीड़ित हैं, अर्थात जिनकी विवाह नहीं हो रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो कन्या है, उनको दोनों वृक्षों में कलावा 7 बार लपेटना है, पीली हल्दी से, और सरसों के पुष्प जो होते, जो पीले कलर के होते हैं, सरसों के पुष्प। और इस समय बसंत ऋतु में तो हर जगह पुष्प ही पुष्प है, क्यों बसंत ही इसका नाम है। पीले पुष्पों से, जो पीत रंग के जो पुष्प है, वो बड़े आसानी से, सरसों के जो पुष्प हैं, सरसों के पुष्पों से आपको 9 दिन उन दोनों आमों के वृक्षों की पूजा करनी है। दोनों में नित्य कलावा बांधना है, पीले लड्डुओं को भोग लगाना है। आम के वृक्ष नहीं है वो, कामनाओं को आपकी जो कामना है उसको वो पूरा करेंगे। आपकी कामना है कि मेरा विवाह हो जाए, तो निश्चित रूप से आपका विवाह बहुत शीघ्र, बहुत निकट भविष्य में होना ही होना है, यदि आपने ये 9 दिन का जो प्रयोग कर लिया। और एक कार्य और आपको याद रखना है, वहां पर के जो पीले जो केले होते हैं, केले का भोग लगाना है फलों में। चने के जो आटे के जो लड्डू बनते हैं, बेसन के जो लड्डू होते हैं, उनका भोग लगाना है। और हल्दी से दोनों को टीका करना है उनका। चावल भी जो लगाने हैं पूजा में, वो भी हल्दी से रंग करके लगाने हैं, पीले करके चावल होने चाहिए।
और आपको भी पीले ही वस्त्र पे धारण करने हैं, पीत वस्त्र धारण करके पीला धागा दोनों वृक्षों में एक साथ मिला करके जो वृक्ष पास पास खड़े हों, इसीलिए कहा गया कि आप उनको खरीद करके भी ला सकते हैं और 2 गमलों में अपने घर में लगा सकते हैं, पास पास दोनों गमलों को रख सकते हैं। ये प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है और बड़ा परीक्षित प्रयोग है। ये निश्चित रूप से बहुत निकट में शादी हो जाएगी आपकी, आपका टेंशन खत्म होगा, आपके माता पिता का टेंशन होगा, आपके भाइयों का टेंशन खत्म होगा, आपके रिश्तेदारों का टेंशन खत्म होगा। तो आपको ये प्रयोग करना है 9 दिन तक, 18 फरवरी तक करना है, जिस दिन बसंत प्रारंभ हो रहा है। कुसुमाकर की जो जहां से प्रारंभ हो रहा है, कुसुमाकर ऋतुओं का राजा। और एक कार्य को नहीं भूलना है कि आपको बसंत पंचमी वाले दिन जो आम का जो बौर होता है, जो आम पर जो पुष्प आता है, जिसमें से आम के फल बन करके तैयार होते हैं, उसको बौर कहा जाता है। उस बौर को जरूर तोड़ना है और अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में हर समय उसको रख लेना है। चाहे आप स्त्री जातक हैं अथवा आप पुरुष जातक हैं। जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं वो स्वयं कर सकते हैं, उनकी माता भी उनके लिए ये कार्य कर सकती हैं। कन्याओं की माता भी अपनी कन्या के लिए कर सकती हैं और पुत्रों की माता भी अपने पुत्र के लिए इस प्रयोग को कर सकती हैं। 9 दिन का प्रयोग है और उस आम के वृक्ष के पास पूजा करने के बाद में करना क्या है, जैसे सभी देवताओं की पूजा, इसमें पीले रंग का विशेष विधान है। पीले रंग का आपको ध्यान रखना है। क्यों आप निष्काम पूजा नहीं कर रहे हैं, सकाम पूजा कर रहे हैं। और ये बसंत पंचमी कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है और ये 9 दिन तक करनी है आपको। 18 फरवरी तक आपको करनी होगी, जब तक पुख्य नक्षत्र नहीं आ जाता है। और जिन कन्याओं ने ये व्रत किया है, जिनको करना है, जिनको शादी की कामना है, वो काफी उम्र हो चुकी है, तो जिस दिन व्रत पूरा होगा अर्थात सोमवार वाले दिन 3 वर्ष से लेकर के और 9 वर्ष तक के 9 बच्चों को, कुमारों को, कन्याओं को नहीं, कुमारियों को नहीं, कुमारों को, और खीर का केसर डाल के भोजन बनाना है। पहले उन आम के वृक्षों का रति और कामदेव के रूप में भोग लगाना है। वो आम के वृक्ष नहीं है, रति और कामदेव का स्वरूप मानेंगे आप उनको, ऐसी भावना करेंगे और उनसे नित्य प्रार्थना करेंगे कि आपकी कृपा हो जाए तो हमारा पाणिग्रहण संस्कार अति शीघ्र हो जाए। ऐसी आप हम पर दया करें, कृपा की दृष्टि करें। और उस वृक्ष के पास में जो जोड़ा है आम का, उसके नीचे बैठ करके रति कामदेवाय नमः, रति कामदेवाय नमः, रति कामदेवाय नमः 11 माला जप भी नित्य करना पड़ेगा। 11 माला का आपको नित्य रति कामदेवाय नमः, रति कामदेवाय नमः 11 माला का जप करना है। बड़ा सरल और सामान्य मंत्र है, इसको आप याद कर सकते हैं। माला हो या ना हो, करमाला पर भी आप कर सकते हैं इसको।
यदि माला है तो बहुत सुंदर है, और हल्दी की माला है और पीली गोमुखी है तो आनंद ही आनंद है। तो ये 9 दिन का व्रत, चाहे वो स्त्री जातक है चाहे वो पुरुष जातक है, और साथ साथ जो प्राय परीक्षा में असफल हो जाते हैं, जिनको उच्च पद की कामना है शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये सरस्वती देवी की जयंती भी है इस दिन, तो जिनको अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में उत्तीर्ण होना है, और जिनको सर्विस नहीं मिल पा रही है, वो बार बार इंटरव्यू देते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं, ऐसे जातकों को भी ये वसंत पंचमी का जो पर्व है वहां पर सरस्वती देवी की पूजा करनी है। और सरस्वती देवी की पूजा आम की पूजा नहीं करनी है आपको, सरसों के पुष्पों से तो जरूर करनी है आपको, क्योंकि वो पीले होते हैं, सरसों के पुष्प ग्राह्य हैं, इस पूजा में आवश्यक है। लेकिन आपको सरस्वती देवी की पूजा करनी है, आपको जो लाल कनेर का जो जिसपे गुलाबी कलर का पुष्प आता है, जिसको लाल कनेर कहा जाता है, उस कनेर की पूजा करनी है, उसमें सरस्वती देवी का वास है। और 9 दिन तक यही पीले पुष्प, पीला धागा, पीले केले के फल, बेसन के लड्डू और भगवती वीणा वादिन्यै नमः सरस्वती देवी का आपको जप करना है। सरस्वती के तमाम मंत्र हैं, उनका आप जप कर सकते हैं। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो नाम मंत्र से जप करते हैं, वीणा वादिन्यै नमः, वीणा वादिन्यै नमः, वीणा वादिन्यै नमः, इसका भी आप जप कर सकते हैं। 11 माला नित्य आपको जप करना है। खाद्य और अखाद्य का ध्यान रखना है, नॉन वेज नहीं खाना है, शराब का सेवन नहीं करना है, केवल सरस्वती देवी का आप ध्यान करेंगे और उनका पूजा और वंदन करेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और वहां पर जिन पुरुष जातकों की जो शादियां नहीं हो रही थी, उनको 9 कन्याओं को भोजन कराना है, 3 वर्ष से लेकर के और 9 वर्ष की कन्याओं को 9 कन्या होनी चाहिए। और जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है और उनके लिए ये यदि व्रत किया जा रहा है, तो उनको 9 कुमार बच्चों को भोजन कराना है, केसर डाल के खीर का कराना है। यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी मनोरथ, जो आपकी जो कामना है, जो विवाह के लिए पीड़ित हैं, जो सर्विस के लिए पीड़ित हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, उनके लिए सरस्वती देवी का वरदान प्राप्त होगा। रति और काम आप पर प्रसन्न हो, आपका पान ग्रहण हो, आपका टेंशन खत्म हो। इसी के साथ साथ में आज के इस प्रकरण से आपसे विदा लेता हूं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय, जय गो माता की।